हाय फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग ने देख चुका होगा कि कल महाराष्ट्र मुंबई पुलिस का कमिश्नर परमवीर सिंह कैसे झूठे इल्ज़ाम पे रिपब्लिक टीवी पर और उनके सीईओ अर्नब गोस्वामी जी पर गलत इल्ज़ाम रखते हुए टीआरपी स्कैम बोल के रखा। तो इस पे जो राष्ट्रवादी पत्रकार बोलने खुद को बोलने वाले इतना देशभक्त पत्रकार भी इनके ये टीआरपी स्कैम के लिए अर्नब को दोषित पाते हुए अपने अपने 9 PM शोज कर लिए। मैं भी ये टीआरपी स्कैम पे ऊपर एक पॉलिटिकल क्विल स्टोरी बोलना चाहती हूँ और ये देशी पत्रकार के लिए ये स्टोरी मैं समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा ही एनालिसिस होता रहता है हर रोज़ 9 PM में। तो ये छोटे शॉर्ट स्टोरी है कि एक जंगल का राजा था और उसके राज्य में सब लोग कुशल थे। जब भी शेर को भूखा लगा तो अपने की तरीके से वो शिकार करती थी और खा लेती थी। जो बचा हुआ ये गीदड़ लोग शेर का बचा हुआ खाना को गीदड़ लोग खाने के लिए छोड़ देती थी। तो सब लोग हैप्पी थे, सब लोग इस बलवान राज के शेर में सब लोग कुशल थे। मगर जब इस गीदड़ को बचा हुआ खाने से ऊपर से उसको हर रोज़ एक नया जानवर को खाने की जब ख्वाहिश लगी, तब ये जाकर शेर के कान भर दिए। तुम इस देश का, इस जंगल का राज हो, तुम शेर हो, तुम इतने बलवान हो, तो फिर तुम जब तुमको भूख लगे तुमको हंटिंग ये शिकार करने की क्या ज़रूरत है। उसी शिकारी को आपके पास बुलाओ और उसको ख़त्म करके खाना खा लो। आपको शिकार करने की क्या ज़रूरत है। जब वो शिकार खुद नहीं आया तब आपको शिकार करने के मजबूर कर दो। ऐसा उसका कान भरने से शेर भी आहा मैं इतना बलवान हूँ, मैं इतना अक्लमंद हूँ, मुझसे सब लोग डरते हैं, इसीलिए वो भी शुरू कर देते हैं। वो अपना शिकार के हैबिट को छोड़ के जब 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 उसको भूख लगी तो एक एक जानवर को अपना पास बुला के खा लेती थी। जो भी तो लोमड़ी ये गीदड़ का रोज़ सेलिब्रेशंस होती थी। आहा ये पागल सिंह तो सबको काल रही है, मुझे हर रोज़ ट्रीट मिल रहा, मुझे कितना लाभ हुआ बोल के ये गीदड़ खुद को अपना आइडिया पर बहुत गर्व का फील करने लगती है। जब आखिरी टाइम पे जब जंगल में सब जानवर ख़त्म हो गए, आकर बचा हुआ दो जानवर थे, एक जंगल का राजा शेर और 2 गीदड़ थे। तब गीदड़ को डर लगने लगा, अब मेरी बारी है, मैं इस ये ब्लड ये जानवर जो खून पी जाने वाले शेर को मैं कैसे इससे कैसे बच सकूं। ऐसा सोचने से उसको एक आइडिया मिलती है। वही आइडिया है टीआरपी स्कैम की तरह टाइमली वो यूज़ करती है। वो जाके बोलती है, जब वो बुलाने से भी ये गीदड़ नहीं जाती तो शेर को गुस्सा आकर गीदड़ के पास याद है, तुमने सबको अपने पास बुलाने की हुक्म दिया तो तुम क्यों नहीं आया। आज का शिकार मेरा शिकार तुम ही हो तो क्यों नहीं आया बोले तो वो गीदड़ झूठे के आंसू बहाते हुए बोलती है, अरे राजा मैं तो आपका और वो दूसरा जो कुएं में बैठा वो शेर में फ़र्क नहीं पहचाना। मैं वहाँ पे ठहरी थी, आप तो यहाँ हो, मैं तो आपके पास आ रही तो और दूसरा शेर इस जंगल में आ गया। वो तुमसे भी बढ़कर जवान है, तुमसे भी बढ़कर ताकतवर है, इसलिए मैं समझा मैं आप ही के पास आ रही हूँ बोल के वहाँ पे रह गई। मगर आप तो यहाँ पे हो, वहाँ कौन था बोल के एक डाउट रेज करती है।
तो वो डाउट रेज करने से ये शेर को भी डाउट आता, शायद दूसरा शेर इस जंगल में आ गया, उसको ख़त्म करने से ये गीदड़ मेरा बात सुन सकती है। आज का शिकार गीदड़ नहीं, उसको शेर को बनाएंगे बोल के उस गीदड़ से पूछता, कहाँ है वो शेर? क्या वो सच्ची में मुझसे बलवान है, सच्ची है मुझसे अक्लमंद है? बोले तो वो गीदड़ बोलती है, हाँ, मैं जब देखा तो वो इतना बलवान था, वो इतना आपसे फास्ट भाग रहा था। आप तो रोज अपना हैबिट व शिकार भूल गए, मगर वो अब जवान में है, उसका शिकार बहुत पंजे और उसका नाखून देखा तो मुझे डर लगा कि इतना बड़ा शिकार कहीं आपको खा नहीं जाए, मैं नहीं आपको ये ख़त्म करने जाए, ऐसा बोल के गीदड़ बोलती है। तब ये गीदड़ का तो ये शेर को गुस्सा आ जाता, अच्छा वो मुझसे बलवान है, मुझसे ताकतवर है, चलो दिखाती हूँ, आज तुम्हारे सामने उसको मार देती हूँ बोल के उसको पूछता, कहाँ छुपा है? तो वो बोलती है, वो सब जगह ढूंढ ढूंढ के, हाँ मैं इसी जगह में देखी हूँ, ये जगह वो जगह कुआं होती है जहाँ पे पानी स्टैगनेंट होती है, तो वहाँ पे जाकर ये शेर देखती तो उसका प्रतिबिंब उस कुएं में और एक शेर की तरह दिखने लगी। जब वो ऐसा करा तो ऐसा करने लगी, तो वो राजा होने से भी एक बार भी एक बार भी सोचने का मौका नहीं देते हुए गीदड़ वो उसको ताना देना शुरू करते, देखा ना, आपसे बलवान है, आपसे खूबसूरत है, आपसे ये है, आपसे इतना बड़ा है, आपसे लंबा है, आपसे छोटा है, ऐसे बोल के बोले तो वो आज देखो गीदड़, आज तुम नहीं मेरा शिकार, आज यही शिकार होगा बोल के वो जंप कर देती है कुएं में। जब तो क्या हुआ, शेर को सभी आता मगर उसको क्लाइंब करना नहीं आता, वो वहाँ पे मर जाती। ऐसा गीदड़ अपना अक्लमंद करके जंगल का राजा को ख़त्म करती है। यही टीआरपी स्कैम जब परमवीर सिंह ने किया तो सब लोग ने अपने अपने बड़ास को, अपने अपने राष्ट्रवादी के हैबिट को बाजुक में रख के ये टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी नहीं, आप लोग फंस गए, इतना बुरी तरह फंस गए कि सब लोग डिसअपॉइंट इतना हो गए कि एक आखिर हाँ सब लोग आप पर एनालिसिस करने पे मजबूर हो गए। क्या सुधीर चौधरी जी आपको मालूम नहीं, यही परमवीर सिंह जो साध्वी प्रज्ञा को लाचार बनाने वाला, यही परमवीर सिंह और एटीएस का तो हाल आपने देख ही लिया, ये एटीएस का पुलिस का हाल तो आपने देख ही लिया होगा मुंबई अटैक्स में। अब जो बचा हुआ ये परमवीर सिंह, आपने नहीं देखा कि कैसे बुरी तरह औरत होने पर भी, वो सन्यासिनी होने पर भी कैसे साध्वी प्रज्ञा को लाचार कर दिया। इसे कहते हैं इस पॉइंट को आप जानते हुए फिर भी आपने कल रात परमवीर सिंह का इंटरव्यू लेना मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रही है। बहुत आप पर उम्मीद थी, बहुत राष्ट्रवादी की बातें आप हर रोज़ करते थे, मगर मैंने तो कभी झांसी की रानी नहीं देखी, कहीं मैंने कभी रानी चिन्नम्मा को नहीं देखी जो आक्रांतकार अकबर के साथ वीरोचित लड़ी, मगर मैं साध्वी प्रज्ञा जी को देख रही तो नमन करना चाहती हूँ। इनकी एक ही गलती थी कि वो सन्यासी थी, इसीलिए ये सैफ्रॉन टेररिज्म का टर्म ऊपर आने के लिए चिदम्बर की रहस्य की तरह उनको टार्चर किया गया। ये बात आपको जानते हुए भी कैसे आपने परमवीर सिंह का इंटरव्यू लिया? जब आप लोगों का कोई है तो ये लुटियंस मीडिया कभी उनको इंटरव्यू नहीं देती, कभी मौका भी नहीं देती एक अपना पक्ष रखने के लिए। आप तो खुला स्टेज दे दिया परमवीर सिंह को। चलो आप लोग बोल सकते हो कि साध्वी प्रज्ञा के पीछे बहुत साजिश थी, वो थी, ये थी, अब तो बीजेपी ने टिकट दे दी, मगर ये नेहरू जिन्ना वाली ये सैफ्रॉन टेररिज्म 2016-17 2008 में ये लोग इसका टर्म बाहर लाया
कि जब जिहाद है तो सैफरन टेररिज्म होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आप लोगों को मालूम नहीं होगा, इस देशवासियों को मालूम नहीं होगा। आप लोग एक ही बात कहते हैं, कानून का हाथ लंबा है। कानून का हाथ लंबा नहीं, कांग्रेस का हाथ लंबा है। वो उसको इन्फॉर्मेशन नेहरू से मालूम था। इस देश का सच्चा भक्त ये देश में पैदा होने वाला सन्यासी और सन्यासिनी ही हैं। ये लोग हमेशा जब जब हिंदुइज्म पर कुछ थ्रेट आया तो ये लोग ने हमको बचाया। ये इन्फॉर्मेशन खुद को जो इंग्लिश एजुकेशन में बिगड़ गए हम लोगों को मालूम नहीं, मगर ने ये जिन्ना वाली नेहरू को सब मालूम था। आप जब एक बार डेट्स चेक करें तो भी आपको मालूम हो जाता। कश्मीर को पाकिस्तान को दे दिया गजवाए हिंद के लिए, तिब्बत को चाइना को देकर हिंदू चीनी बाय बाय गांधी जी बोल के गांधी जय दिया बोल के बोल रहे थे। तब अपने आर्मी ने पूछा क्यों ना हम तिब्बत को फ्री करेंगे, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी करेंगे। चाइना वहाँ पे आने के लंबे टाइम बढ़ती है, मगर लद्दाख से तिब्बत जाना चला इजी वे होगी, हमारा बॉर्डर्स भी सिक्योर होगा। ऐसे ही हम लोग गलती कर दिए कश्मीर के इश्यू में, क्यों ना हम तिब्बत को तो उसको पोस्टपोन करने वाला ये नेहरू ऐसा छोड़ के 54 में हिंदू चीनी बाय बाय बोल के एक नारा दिया। तब तिब्बत को छोड़ दिया। तो 50 में हमारे से 2 ईयर्स के बाद स्वातंत्र आने वाले चाइना ने 59 में 58 में तिब्बत से दलाई लामा आते हैं। 54 में नेहरू हिंदू चीनी बाय बाय का नारा लगाते हैं। 59 में दलाई लामा शरणार्थी बन के आते हैं। ये बुद्धिस्ट ये दलाई लामा भी सैफरन पहनते हैं, तो तब वो नकार नहीं सके, क्योंकि उसमें तब की सरदार पटेल सब लोग हिंदूवाद ज़्यादा थे कांग्रेस पार्टी में। तो सैफरन टेररिज्म का टर्म उन्होंने नहीं लेके हिंदू चीनी बाय बाय बोल के दोनों को मिलाकर एक साजिश रचा। जब वो यहाँ पे शरणार्थी बन के आए तो उसको प्रोटेक्शन देते देते हुए जब आरएसएस का गुरुजी इन नेहरू को अगवा किया कि 59-60 में इन्होंने अगवा किया नेहरू को कि लद्दाख में ये लोग चीनी लोग रोड बना रहे हैं, ये कभी भी किसी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं बोले तो उसको ये अब बीबीसी है, अब एमनेस्टी है, अब कुछ ये लुटियंस पत्रकार है। तब ग्लिट्ज बोल के एक फॉरेन न्यूज़पेपर ने क्या लिखा, ये गुरुजी को आरएसएस के गुरुजी गलवान को क्या बोला कि ये वार मांग रहे हैं। अब तो मोदी लिंचिस्तान लेपिस्तान में रह रहे हैं, मोदी तो भी वार मांग रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो ये सब लोग क्या लिखे, यही बात लिखे कि वार मांग रहे मोदी, वार लिंचिस्तान हिंदुस्तान, रेपिस्तान हिंदुस्तान लिखे। ये सैफरन टेररिज्म तब से शुरू हुआ। एक तरफ पाकिस्तान को अपना कश्मीर दे दे के तिब्बतियंस को हमसे दूर करने के लिए साजिश। ऐसा ये इस देश में नेहरू को पता है, जब जब ये देश हिंदुइज्म पे कुछ गजब होने वाले हैं, तब इस देश को रक्षा करने वाले यहाँ पे पैदा होने वाला सन्यासी सन्यासिनी है। ये लोग हैं जो भी ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल रीडर्स है, जो ये आध्यात्मिक चिंतन से एक बात बोले तो सब युवा अपने आप जाग जाते हैं। तो इसको ख़त्म करना है तो सैफरन टेररिज्म लेके आना बोल के तब से शुरू होने वाला ये सैफरन टेररिज्म का आइडिया उस दिन गुरुजी को भी वार मांगनर बोल दिया। जबकि 62 में वार हुआ तो हाथ उठाकर जैसे हम लोग हार गए बोल के बोल दिया, मगर जबकि 300 जैसा अब गालवान वैली में संतोष बाबू जैसे वीर जवानों ने अपना कर्तव्य निभाया, ऐसे ही वहाँ पे 82 सोल्जर्स अब खुद को शहीद होते हुए 300 चाइना सोल्जर्स को मार दिया। फिर भी नेहरू ने इस वार को का हिंदू चीनी बाय बाय पंचशिला एग्रीमेंट में छुपा कर दिया, क्योंकि वो जब
तिब्बत या लद्दाख आक्यूपाई करे तो ये दलाई लामा को रेफ्यूजी बन के, जैसे 84 में, जैसे 92 में जब महबूबा मुफ्ती बना तो जैसे टेररिस्ट को रिहा किया, ऐसे चाइना को ये रिहा दलाई लामा को दे दे के वो और लद्दाख फिर से वापस लेने का ड्रामा शुरू करने का सोचा, मगर अनो ही हो गया, क्योंकि सच कभी भी ऐसा अनहोनी नहीं होने देती। इसलिए वहाँ पे सिचुएशन बदल गया। हमारे वीर जवानों ने उसको उन 300 चाइनीज सोल्जर्स को मार दिया। तो उस नेहरू को समझ में आ गई हम लोग ये वार जीतने वाले हैं, इसलिए सडनली जाके पंचशीला अग्रीमेंट करके आया। तब से शुरू होने वाला ये सैफरन पे निर्मम हत्या ये पालघर में भी हमने देखा। पालघर में साधु को मर जाने के वक्त पे भी उन लोगों के हंसा। तो इस देश में पैदा होने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स, ये सन्यासिनी लोग कितने देशभक्त हैं। आप लोग एक बार खुद को जब देशभक्त पत्रकार कहने से पहले सोचिए। हाँ, मैं रानी झांसी लक्ष्मीबाई को नहीं देखी, मैं रानी चिन्नम्मा को नहीं देखी, मगर मैं साध्वी प्रज्ञा को ज़रूर देख रही हूँ। क्योंकि जब ये आप लोग कितना लकी पत्रकार है कि तब 64 से अब तक जो भी पत्रकार कांग्रेस के ऊपर आवाज़ उठाया तो उसका सर्कुलेशन ख़त्म हो गया, नहीं तो उस पेपर से निकाल दिया गया, नहीं तो अच्छा हो गया। ऐसे कितने देशभक्तों ने अपना जीवन दान करके सच को सामना लाने के लिए प्रयास किए। मगर आप लोग एक टीआरपी स्कैम के लिए, जिसने एक लड़की होने के बावजूद भी, एक सन्यासिनी होने के बावजूद भी उसको लाचार बनाने के लिए प्रयास किया है, बरम सिंह का इंटरव्यू के लिए आप स्टेज दे दिया, इस पर मुझे बहुत दुख हो रही है। तब से शुरू हुआ, नेहरू से शुरू हुआ ये सैफरन को ख़त्म करने का, ये तो चिदम्बरम की रहस्य की तरह जब जिहाद है तो टेररिज्म, इसमें सैफरन टेररिज्म होना चाहिए। वो हिंदू टेररिज्म नहीं बोला, सैफरन टेररिज्म। इसका मतलब है उन लोगों को कानून के हाथ लंबे नहीं, कांग्रेस के इंफॉर्मेशन लंबी है, उनका हाथ लंबी है। उसको मालूम हो गया नेक्स्ट बीजेपी कैंडिडेट पीएम का मोदी ही होंगे। इसको ख़त्म करना है तो सैफरन टेररिज्म का ये साध्वी प्रज्ञा को अगर हम मनवा लिया तो ये इजी हो जाता। मगर उनकी देशभक्ति देखो, वो अगर एक बार उसके लाठी चार्ज में उसके बेल्ट से मारने से अगर एक बार फिसल गई होगी, अरे चलो इस मार खाने से पहले मैं भी बोल दूंगी कि हाँ मैंने ब्लास्ट में ये सैफरन टेररिज्म है बोल के एक बार वो एक्सेप्ट कर लेते, तो आज हमारा देश में आप लोगों के पत्रकार या आप लोगों का टीवी चैनल्स नहीं चलते होंगे। वही एनडीटीवी, वही आज तक हम लोगों को देश करने पड़ते हैं। आप कितने लकी पत्रकार हैं कि आप मोदी जी जैसे राज्य में काम कर रहे हैं। आपको खुला चांस है, आपको जो गलत है गलत बोलने का। आपको इतना फ्रीडम मोदी जी ने इतना दिया, फिर भी आपने इस टीआरपी स्कैम में फंस गए। और जब आपने एक गीदड़ लोग इंडिया टुडे का तथ्यों पे बात करने वाले ये लोग एफआईआर देखने की, एफआईआर भी तथ्य है ना, वो भी फैक्ट है ना, उस फैक्ट चेक को नहीं करते हुए ये हमेशा की पत्रकारी, ये हमेशा ग्रुप और एनडीटीवी एग्जिट पोल्स कर रही है। क्या वो इंफॉर्मेशन आपको मालूम नहीं है? वो जो बार्क के जो अरेस्ट हुए, वो हमेशा के जो ग्रुप और एनडीटीवी को देखने के लिए उन लोगों का पैसा दिया 400 रुपीज़, आपको मालूम नहीं? जब मालूम है तो आप एफआईआर क्यों नहीं भरे? बिना एफआईआर पढ़ते हुए आपने परमवीर सिंह को कैसे इंटरव्यू कर दिया, कैसे ट्वीट लिख दिए, कैसे वो कुएं में अर्णब गोस्वामी को जब खुद को देख लिया तो आपको वो जब दिल का ये आप अपने बातों पे दिल का जो दर्द होता है अपने बातों में, अपने आंखों में दिखता है। इसीलिए आपको जब टीआरपी स्कैम बोल के परमवीर सिंह बोला
तो अब उस कुएं में आपने अर्नब गोस्वामी को देखा, खुद के राष्ट्रवादी को नहीं देखा, इसीलिए आप चालान लगाए, इसीलिए आप परमवीर सिंह को बुलाए। जब इस FIR रिपोर्ट में आप पढ़ लिया होता तो इतना डिसअपॉइंटमेंट आप लोग नहीं करते होंगे हमारे लोगों को। राष्ट्रवादी के नाम पे आपसे बेहतर साध्वी प्रज्ञा है, इसी वो उन्होंने खुद को लाचार बना लिया, मगर सैफरन टेररिज्म का ये झूठ पर उसने कभी परमवीर सिंह को अपना सरेंडर नहीं किया, मगर आप लोग तो सरेंडर हो गए। ये क्या देशभक्ति है? ये देशभक्ति ऐसा नहीं होती। देशभक्ति आपका जो आप लोग सब लोग टीवी चैनल में इंडियन सोल्जर्स का इतना इतना आप प्रोग्राम्स करते हैं, उतना अगस्त फिर आते तो सैल्यूट करने हैं, अपना देशभक्ति का प्रेजेंटेशन करते हैं, तो मगर इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन आप लोगों पे, इस राष्ट्रवादी पत्रकारों पे नहीं है। जब सुरेश चौहान जी का बिंदासपुर प्रोग्राम में हुआ तो आप लोग क्यों खड़े नहीं हुए उनके बीच में? जब मैं इस बात में अर्नब गोस्वामी जी को भी दोष ठहराती हूँ, क्यों नहीं खड़े हुए उनके पीछे? ये डिवाइड रूल आपके बीच में है, तो आप क्या देश को इकट्ठा होने के लिए आप ही लोग ने अर्नब जी, सुधीर चौधरी जी, रोहित सरदार, दीपक चौरसिया, सुरेश चौहान जी, कितने लोग टुकड़े बारे में हमको अगवा किया, मगर जब यही टुकड़ा आइडिया आप पे इंतजाम हो रहे तो आप तो साध्वी प्रज्ञा जैसी लड़की से भी बदतर हो गए, आप इस ट्रैप में आ गए। मगर ये सैफरन टेररिज्म ट्रैप में साध्वी प्रज्ञा नहीं आई, इतने हिंदूज को उन्होंने एक अकेली बचा ली, नहीं तो कब का मोहरा मोदी जी होगा, कब का मोहरा योगी जी होगा। आप लोग ये क्यों नहीं भूल रहे हैं? अब कैसे भूल जाते हैं? इस हाथरस रेप इंसिडेंट में योगी जी को एक क्रिमिनल की तरह प्रोड्यूस करके ये लिखने वाला आज तक इंडिया टी को वहाँ पे लोग चाटा मार के पत्थर फेंक के पानी फेंक के भगा दिया, तो भी आप लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये दिल्ली अरविंद केजरीवाल कैसे योगी आदित्यनाथ में रिपोर्ट अगेंस्ट जाके दलित का कुछ है बोल के, चिदम्बरम की तरह सैफरन है बोल के कैसे बोल सकता है? ये आप लोग भूल सकते हैं, मगर चिदम्बरम का फेस कभी नहीं भूल सकती। शिवजी का नाम रखते हुए उसने हर बार हिंदू को धोखा दिया। सैफरन टेररिज्म कायम करने के लिए एक लड़की को लाचार बना दिया ये परमवीर सिंह। उस परमवीर सिंह का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको एक ही आप जब यही सुधीर चौधरी, यही दीपक चौरसिया, आप लोग शाहीन बाग में 1 मिनट भी रह नहीं सके। आपकी पत्रकारिता तब कहाँ चली गई जब आप शाहीन बाग नहीं गए? शाहीन बाग में आपको अलाउ ही नहीं था। आज तक से कोई चैनल वहाँ पे शाहीन बाग में जब नहीं गए, मोदी जी को, अमित शाह जी को सबको मालूम है ये लोग पैसे लेकर जब मोदी जी को शापनार्थ और मोदी जी को गर्दन काट देने के लिए ये लोग साजिश रचा रहे हैं, फिर भी ये चिदम्बरम की तरह, ये जिन्ना नेहरू वाले की कांग्रेस डायनास्टी की तरह बिहेव नहीं किया, उन पे बुलडोज़र नहीं चलाया, उनको ये नहीं करा, फिर भी ये लोग रेपिस्तान लिंचिस्तान थे। वो होती है मर्दानगी, ये नहीं। ये मोदी जी खुद से संन्यास है, ये होती है स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया। कि वो आपने सब लोगों ने देखा होगा, तेलुगु में पोखरी सिनेमा और हिंदी में वांटेड बोल के इस फिल्म के लिखा, उस में एंड में जब एक विलन लेडी होती है, तब भी एक पुलिस ऑफिसर वो लेडी विलन को अपने हाथ से नहीं मारता, दूसरों के हाथ से मारता। ऐसा होती है हीरोइज्म।
क्योंकि लड़कियों का हाथ पर हाथ उठाना मर्दों का बात नहीं, ये समझते हैं। इसलिए जो शाहीन बाग में जब ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, शेरनी शेरनी बोल के वहाँ पे 500 रुपये बिरयानी लेके वहाँ पे बैठ गए हैं, तो भी जब यही परमवीर सिंह को एक मौका आया तो साध्वी प्रज्ञा को लाचार कर दिया। जब इतना कर रहे हैं शाहीन बाग में, मोदी जी ने, योगी आदित्यनाथ ने, अमित शाह जी ने एक बुलडोजर नहीं चलाया, ये कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ पे काली नहीं करवाया, ये होती है मर्दानगी। फिर भी ये लोग मोदी पर जल रहे हैं। आप लोग अंतर ही अंतर लड़ रहे हैं। क्यों आप सुरेश चौहान से वो नहीं सुरेश चौहान जी का बिंदास बोल प्रोग्राम में जब केस हुआ, आप लोग क्यों नहीं इकट्ठा हुए? आप क्यों उस दिन 9 PM पे अपने शो में क्यों नहीं कहा? आज अर्नब गोस्वामी है, कल दूसरा राष्ट्र में दूसरा चैनल होगी, तब क्या करोगे? अकेले लड़ोगे? आप हमको यही बोलेंगे। सुरेश चौहान को हम इसीलिए नहीं बोला क्योंकि एक वर्ग को एक दुख पहुंचाने की बात कहा। एक वर्ग के लिए आप वो सच नहीं बोलेंगे तो दूसरा वर्ग भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। एक वर्ग दूसरा वर्ग का बात करते रहे तो आप लोग डिवाइड हो जाएंगे। आप लोग ही टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह बिखर गए हैं। आज ये शर्मनाक की बात है। दूसरा मैं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे बोल सकते हो कि तब सुरेश चौहान पर केस हुआ तो जब केस कोर्ट में है तो हम कैसे बोल सकते हैं? वो कोर्ट, ये लिबरल लूटेंस मीडिया ये बात जानती है कि इस देश में कोई इज्जत वाला है तो वो हिंदू है। वो हिंदू लोग जब राष्ट्रवादी बनते हैं उनको बहुत यानी देशभक्ति होती है। अगर कुछ भी थोड़ा हुआ तो गांधी की जरा पीछे आ जाते हैं। स्वातंत्र आते आते ही जैसे पीछे आ जाते हैं, ऐसा गांधी की तरह आप लोगों के पास वीकनेस होती है। ये लूटियंस मीडिया को मालूम है, इसीलिए पहले FIR करती है। जब केस कोर्ट में होते हैं तो आप डिफेंड हो जाओगे। यही टैक्टिक 2 FIRs करके, यही टैक्टिक अर्नब गोस्वामी पर करे। यही टैक्टिक जब FIR कोर्ट में है तो एक मीडिया आप बात नहीं कर सकते, ऐसा आप लोग मानते हैं, आप रूल्स मानते हैं, इसीलिए वो लोग पहले FIR कर रहे हैं। कितना कितना ये योगी आदित्यनाथ जी को ये हाथरस केस में आप एक बार उन पर रजिस्टर हुआ केस पढ़ लीजिए। कितना 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 रूल्स बोल के योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट निकाल देने के लिए, मिड टर्म इलेक्शंस लाने के लिए ये लोग मोदी जी योगी जी को ख़त्म करने वाले के आप लोगों को बचाएंगे क्या? जब आप यूनिटी में नहीं रहे तो कौन देखेंगे? आपकी विश्लेषण, आपकी देशभक्त भी अधूरा हो गया। जैसे कभी गांधी जी ने हमको बांट दिया, कभी आप लोग बांट दे रहे हैं। हम लोग राष्ट्रवाद होने ही आपका TRP है और कुछ नहीं है। ये लोग ये बात आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप क्यों अर्नब गोस्वामी का हाथ छोड़ दिया? एक देशभक्त कभी अपने अंतिम श्वास तक देश को यूनाइट रखने के लिए सोचते हैं, तो आप बीच रास्ते में अर्नब गोस्वामी को कैसे हाथ छोड़ दिया? आप सुरेश चौहान जी को हाथ कैसे छोड़ दिया? ये बात पूछने के लिए आई हूँ आज आपसे। उम्मीद करती हूँ ऐसा दोबारा आप लोग नहीं करेंगे। आपकी राष्ट्रवादी ही आपकी TRP है। हम लोग ये TRP के पीछे नहीं पड़ रहे, तो आप लोग क्यों पड़ रहे हैं? एक TRP का अगर स्कैम हुआ तो क्या बार्क इंडिया को नहीं मालूम? इंडिया टुडे वो कारगिल का किलर है ना, जर्नलिस्ट, उसको अब तक अरेस्ट होना चाहिए ना। वो सब छोड़ के अर्नब गोस्वामी का इनकम, अर्नब गोस्वामी का एडवर्टाइजमेंट का स्कैम एक बड़ा स्कैम की तरह बोल रहे हैं। जो बेल में घूम रहा है वही लोग ये साजिश रच रहे हैं। आप गीदड़ की बातों में अगर कुआ में चालान लगाया, ये आपको फिर से एक बार रीचेक करना चाहिए। आपको भी देशभक्ति फिर से सीखना चाहिए। जब तक आप लोग यूनाइट नहीं होते, आपका चैनल्स का TRP ऐसे ही चलेंगे। आपका देशभक्त होना ही आपका TRP है। यही बात मैं
आपसे के निवेदन करती हूँ, आप सुरेश चौहान जी का हाथ छोड़ना, आज अर्नब जी का केस में आप सेलिब्रेट करना, ये देशभक्तिवादियों का नहीं होता है। ये सोल्जर्स ऐसे नहीं होते हैं। आप लोग ही टुकड़े टुकड़े को आपने एगोइज्म के बीच में रख दिया, तो मोदी जी की वजह से आप लोग यहाँ पे हो। मगर यहाँ पे ऐसा साजिश रच रहा है कि मोदी जी योगी जी को ही यहाँ पे जो भी सैफरन का ड्रेस पहना, जो भी सन्यासिनी है उसको खत्म करने का प्लान कर रही है। ये लोमड़ी, ये गीदड़ लुटियंस मीडिया, उसका कांग्रेस मीडिया, जिन्ना वाले आज़ाद, ये लोग ये काम कर रहे हैं। आप यूनाइट होके तो ही आपका पत्रकारिता रहेगी, नहीं तो आपकी पत्रकारिता खुश। जब टीआरपी के बारे में भी बोलने की आपको मौका नहीं मिलेगी। सारी अगर आप लोगों को हट हुआ, मगर यही सच है, आपने चालान लगाया उस कुएं में, आपने अर्नब गोस्वामी के ऊपर आपका जो भी एगोइज्म है उस पर चालान लगाया। ये आप प्लीज़ एक बार रीचेक कीजिए, खुद को एथिक्स से भरवाइए, खुद को राष्ट्रवादी कहलाइए, दूसरों को मौका दीजिए कि वो बढ़ सके। हम लोगों का एक इंडियन क्रैप स्टोरी का आप लोग फिर से रिपीट मत करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।